हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम माता का आंचल चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। लेखक ने इस पाठ में अपने ही बाल्यपन का चित्रण किया है और साथ ही ग्रामीण जीवन, बोली भाषा और माता पिता के प्रेम के बारे में बताया है। पाठ की शुरुआत एक बालक से होती है। बचपन में बालक का असली नाम तारकेश्वर नाथ था। वह अपने पिताजी के बहुत करीब था। वह रात पिताजी के साथ ही सोया करता था। उनके पिताजी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा में बैठ जाते थे और साथ भी उसे भी नहलाकर पूजा में बैठा लेते थे। बाल्यपन में उसका नाता अपनी माँ से बस दूध पीने तक का था। बाकी वक्त वह अपने पिता के साथ ही बिताया करता था। बालक की लंबी लंबी जटाएं थीं और पिताजी उसके चौड़े मस्तक पर शिवजी की तरह त्रिपुंड बना दिया करते थे और बभूत लगा देते थे, जिससे वह बालक बम भोला बन जाता था। इसीलिए प्यार से सभी उसे भोलानाथ कहकर पुकारते थे। वह भी बड़े ही प्यार से अपने माता पिता को बाबूजी और मैया कहकर पुकारता था। बाबूजी के रामायण पाठ करते वक्त बालक खुद को आईने में निहारता रहता था। बाबूजी के देखने पर वह शर्मा जाता था। जब बाबूजी कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों के साथ लपेटकर गंगा जी में मछलियों को गोलियां डालने जाते थे, तब बालक भी अपने पिता के कंधों पर बैठा रहता था। वापस आते समय बाबूजी पेड़ की झुकी डालियों पर बालक को झुलाया करते थे। कभी कभी खेल में बाबूजी बालक से कुश्ती लड़ते समय जानबूझकर हार जाते थे। बालक शरारत में उनकी छाती में चढ़कर उनकी दाढ़ी मूंछ उखाड़ने लगता था। तब वह प्यार से अपने बच्चे के छोटे छोटे हाथों को और कभी गालों को चूम लेते थे। बालक अपने पिताजी के साथ ही खाना खाता था। वह अपने हाथों से उसे खाना खिलाते थे, पर माँ को तसल्ली नहीं होती थी। उसे लगता था कि उसके बच्चे ने अभी कम ही खाया है। वह कहती कि बाप नहीं जानते हैं कि बच्चे कैसे खाते हैं। बच्चों का पेट तो माँ के हाथ से ही भरता है। वह दही भात हाथ में लेकर अलग अलग पक्षियों के नाम लेकर बालक को खाना खिलाती थी। जब मैया बालक भोलानाथ के सिर पर तेल लगाती तो वह उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह रोते हुए भागने लगता, लेकिन माँ उसे पकड़कर नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, फिर फूलदार रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती, जिससे वह बिल्कुल कन्हैया की तरह दिखता। तब वह रोते हुए बाबूजी की गोद में चला जाता था। भोलानाथ अपने सभी साथियों के साथ मिलकर तरह तरह के खेल खेला करता था। चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता। बाबूजी की नहाने वाली चौकी उनका रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोहा तानकर, यानी एक छोटा शामियाना बनाकर मिठाई की दुकान लगाई जाती, जिसमें टेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़े के बताशे आदि मिठाइयां सजाई जाती। बच्चे ही इसमें खरीदार और दुकानदार बनते थे। फिर कुछ देर बाद सभी बच्चे मिलकर घरौंदा बनाते। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियां, किवाड़ के घड़े, मोड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी। बाबूजी के उस खेल के बीच में आ जाने पर सभी हंसकर घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते थे। बाबूजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। भोलानाथ अपने साथियों के साथ मिलकर नित नई नई शरारतें और खेल किया करते थे। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे, जिसमें कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती और टूटी चूहेदानी की पालकी बनाते। बारात एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाई जाती। खटौली पर लाल ओहार डालकर दुल्हन को चढ़ा लिया जाता। बाबूजी ज्यों ही दुल्हन का मुख देखते, तभी सभी बालक हंसकर भाग जाते। बाबूजी उनके खेल और नाटकों में पूरा साथ देते थे। इतना ही नहीं, वह सभी बच्चे आपस में जुटकर खेती करने के बारे में भी सोचते। चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। चबूतरा खेत बनता, कंकड़, बीज और ठेंगा हल जुआ था। बड़ी ही मेहनत से खेत जोए बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते ही हाथों हाथ काट ली भी जाती थी। फसल काटने के दौरान सभी बच्चे गीत गाते।
ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजे सो भई हमारी। बालकों को ये सब करते देख बाबूजी भी मजाक में पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? सभी बच्चे फिर हंसकर भाग जाते। बच्चों के ऐसे नाटक चलते ही रहते थे। राह चलने वाले भी उनका तमाशा देखकर हंस जाते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख लेते तो जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। उस बूढ़े दूल्हे ने जब यह बात सुनी तो वह चिढ़कर उन बच्चों पर ढेला फेंकना शुरू कर दिया। भोलानाथ ने ऐसा आदमी अपने जीवन में नहीं देखा था। लेखक उस समय को याद करते हुए कहते हैं कि एक बार आम की फसल के दौरान खूब आंधी आई। आंधी बंद हो जाने के बाद सभी बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़े और वहां से चुन चुनकर आम खाए। एक बार बाग से भागते समय रास्ते में उन्हें बूढ़े मूसन तिवारी मिल गए। उन सभी बच्चों में बैजू नाम का एक बालक था। वह बहुत ही ढीठ और शरारती था। बैजू के साथ मिलकर सभी बच्चे उन्हें चिढ़ाने लगे। बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। गुस्से में तिवारी जी ने पाठशाला पहुंचकर भोलानाथ की खूब खबर ली। जब पिताजी को यह खबर मिली तो वह पाठशाला जाकर गुरुजी से विनती करके बालक को प्यार दुलार करते हुए घर लेकर आने लगे। रास्ते में फिर से लड़कों का झुंड मिल गया जो नाच गा रहे थे। उन्हें देखकर भोलानाथ ने अपना रोना धोना बंद कर दिया और पिताजी की गोद से उतरकर उसी मंडली में शामिल होकर नाचने गाने लगे। तभी सभी बच्चे मकई के खेत में दौड़ पड़े और चिड़ियों के झुंड के पीछे दौड़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे। फिर एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी डालने लगे। तभी वहां एक सांप निकल आया। सभी बच्चे रोते चिल्लाते वहां से भागे। किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूटे। सभी बच्चों का बहुत खून निकल रहा था। भोलानाथ सीधे दौड़ता हुआ घर में माँ की गोद में जाकर उसके आंचल में छिप गया। बालक को डर से कांपता हुआ देखकर मैया जोर से रोने लगी। माँ ने घबराते हुए सीने से लगाकर आंसू पोंछकर चूमते हुए पूछा, लेकिन बालक डर के मारे सांप का नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। भोलानाथ का सारा शरीर डर से कांप रहा था। माँ ने जल्दी से घावों पर हल्दी पीसकर लगा दी। बालक को रोता हुआ देखकर माँ का भी बहुत बुरा हाल था। तभी बाबूजी भी अंदर दौड़े आते हैं और मैया की गोद से भोलानाथ को अपनी गोद में लेने लगते हैं। लेकिन बालक को माँ के आंचल में इतना सुकून मिला कि उसने माँ का आंचल ही नहीं छोड़ा। इस लेख में माता और पिता दोनों की वात्सल्य को दर्शाया है कि दोनों ही अपने बच्चे से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन दुख तकलीफ या कोई विपदा आने पर बच्चे को माँ की ममता, माँ के आंचल में ही सुकून मिलता है। तो बच्चों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।